गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब आपने 4.3 करनी है। इसके अंदर क्या होगा, देखो 3 पॉइंट्स आपके पास गिवन मिलेंगे, जैसे 1 2 है, 2 3 है और -1 और 4 है। अब आपने इसका एरिया निकालना है। ये ट्रायंगल बन जाएगी 3 पॉइंट से, तो आपने इसका एरिया निकालना है। तो उसका क्या फॉर्मूला आपने लगाना है, देखो एरिया 1/2। पहले आपने तीनों पॉइंट लिखने हैं, 1 2 2 3 -1 और 4, और पीछे आपने इसके 1 1 1 लगाना है और इसको डिटरमिनेंट्स इसका आपने फाइंड आउट करना है। जैसे हम पीछे डिटरमिनेंट्स निकालते थे, 1/2 एक्सपेंडिंग बाई R1, एक्सपेंडिंग बाई R1 इसकी 1 है, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, 3 माइनस के 4 हो जाएगा, -2 आ जाएगा आगे ये, क्योंकि ये है ना आपका ओड नंबर में है, A12 नाम है इसका, A12, तो जोड़ इसका 3 हो गया, तो ये आपका ओड नंबर में आ गया। ठीक है, माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसका जो रो है वो छोड़ दो और जो इसका जो कॉलम है वो छोड़ दो, तो 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और 1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई -1, और एक माइनस हम अपने पास से लगाते हैं तो 1 हो जाएगा। प्लस का 1 है आगे। अब ये पहली रो छोड़ दो, थर्ड कॉलम छोड़ दो, 2 की 4 के साथ हो जाएगी 8, और प्लस में आ जाएगा 3 की -1 के साथ करोगे तो 3। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 1/2, 3 में से 4 माइनस करोगे -1, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -1, 2 + 1 करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 की -2 के साथ करोगे तो -6 हो जाएगा, 8 की 3 में प्लस करोगे तो प्लस 11 हो जाएगा, और 11 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 11, माइनस के 7 हो जाएगा, प्लस के 11 हो जाएगा, तो 7 - 11 - 7 आपका 4 बच जाएगा, और बाई में 2 है ये, तो 2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका इसका एरिया निकल जाएगा। अगर कभी भी आपका आंसर नेगेटिव आता है तो आप उसको दोबारा से पॉजिटिव कर दोगे, क्योंकि जो एरिया होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक तो ये आपके पास क्वेश्चन था। अब दो तीन क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल इसी के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उनकी टाइप बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपके पास ये 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट्स दे दिए, और ये आपने कोलिनियर शो करने हैं, कोलिनियर बताने हैं, निकालना एरिया ही है। ऐसे ही इसी तरीके से अगर आपके पास जो एरिया है, एरिया अगर वो इक्वल टू 0 आता है, आप जब इसका एरिया निकालोगे कि इसके इक्वल आई वो 0 के इक्वल, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि जो ये पॉइंट्स हैं आपके पास, ये क्या है, ये कोलिनियर है। समझ गए ना। अब इसके बाद देखो और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपके पास ये दिया हुआ है x2 है, 1 और 2 है, -3 और 2 है। अब इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और नीचे लिख दिया दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तीनों जो पॉइंट हैं ये क्या है, कोलिनियर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसका एरिया निकालोगे तो जो एरिया आएगा वो किसके इक्वल लेना है, आपने 0 के इक्वल लेना है, और उसी तरीके से इसको एक्सपेंड करना है, तो आपके पास x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसका, थर्ड क्वेश्चन। उसके अंदर क्या मिलेगा, देखो उसके अंदर आपके पास ये लिखा मिलेगा फाइंड द इक्वेशन। आपके पास इसमें 2 ही पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ये 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, और इसमें लिखा मिलेगा फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन। तो इक्वेशन हम देखो x और y में निकालते हैं, जो इक्वेशन निकालते हैं हम वो x और y में निकालते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया आपने देखो 2 पॉइंट है ना, पीछे हमारे पास 3 पॉइंट थे, तो तीनों पॉइंटों को हमने लिखा था, तीन लिख के पीछे 1 1 लगा दिया था। अब आपने क्या करना, देखो इसके अंदर आप लोगे 1/2 इसी तरीके से। जो इसके पॉइंट हैं, आपके पास 3 पॉइंट होने चाहिए, लेकिन इसमें 2 हैं, तो आप एक पॉइंट x और y ले लोगे, क्योंकि इक्वेशन हमें x और y में चाहिए। बाकी दोनों पॉइंट लिखिए आप, और पीछे 1 1 लिखिए, और इक्वल टू 0। आप इसको एक्सपेंड कर दो,
डिटरमिनेंट उसी तरीके से, ठीक है, जैसे करके दिखाते हैं आपको। एक्सपेंडिंग बाय R1 1/2 x आ जाएगा, ये छोड़ देना है आपने, ये छोड़ देना है, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस के 4 आ जाएगा, तो माइनस के 2 बच जाएगा। माइनस वाई, फर्स्ट रो छोड़नी, सेकंड कॉलम छोड़ना है, 1 आ जाएगा माइनस के 5, तो माइनस के 4 बच जाएगा। प्लस का 1, ये छोड़ देना है आपने और ये छोड़ देना है, 4 माइनस के 10, तो माइनस का 6 आ जाएगा और इक्वल टू 0। तो 1/2 माइनस के 2x हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा और माइनस के 6 इक्वल टू 0। ये 2 इस तरफ चला जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस के 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 आप इसमें से बाहर निकाल सकते हो। तो ये आपकी इसकी इक्वेशन बची। ठीक है, थैंक यू।